सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। प्राइवेट लेबल सबसे पहले समझ लेते हैं। प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आप अपना खुद का ब्रांड जो है वो लॉन्च करते हैं, खुद की प्रोडक्ट बनाते हैं खुद के नेम के साथ जो पहले से मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती, और उसको आप अमेज़ॉन पर लॉन्च कर देते हैं। और इसके लिए जो आपको रिक्वायर्ड बजट होता है वो 10 से 15K डॉलर के बिटवीन आपको रिक्वायर्ड होता है। लाइक पाकिस्तान के 10 से 20 लाख के दरमियान और इंडियन 7 से 15 लाख के दरमियान आपको इतना को बजट प्राइवेट लेबल के लिए रिक्वायर्ड होता है। आपने जब अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना है तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट को हंट करना है। आपने देखना है कि आपको कौन सी प्रोडक्ट आपने अपने ब्रांड के साथ लॉन्च करनी है, और जो मतलब आपने सर्चेज करनी है। कुछ सॉफ्टवेयर कुछ टूल्स हैं जिसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि अमेज़ॉन पे इस प्रोडक्ट को कितना सर्च किया जाता है, इसका कितना कंपटीशन है, इससे इस प्रोडक्ट से हम कितना सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है और अच्छी प्रॉफिटेबल जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेल्स आए और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो उस प्रोडक्ट को आपने हंट करके सिलेक्ट कर लेना है। अभी सिलेक्ट करने के बाद बारी आ जाती है सोर्सिंग की कि आपने वो प्रोडक्ट कहाँ से लानी है। हो सकता है कि आपकी वो खुद की मैन्युफैक्चर हो सकता है आपको वो चाइना से मंगवानी पड़े, अलीबाबा से आपको मंगवानी पड़े, हो सकता है आपको अपने कंट्री में किसी सप्लायर से वो लेनी पड़े या खुद से मैन्युफैक्चर करवानी पड़े। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्ट सोर्सिंग आ जाती है सेकंड पे, और उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद आपने उसको पैक कर लिया प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके। उसके बाद आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में उसे बेच दिया। अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जाने के बाद आप अमेज़ॉन उस प्रोडक्ट को काउंट करेगा और आप उस प्रोडक्ट के स्टेटस को आपके अकाउंट में अपडेट कर देगा कि आपकी इतनी प्रोडक्ट हमारे पास आ चुकी हैं। तो आप फिर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे, प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी। उसके बाद आपने उसकी एसईओ के ऊपर काम करना है। एसईओ से मुराद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के आपकी प्रोडक्ट जो है पहले या दूसरे या तीसरे पेज पे नज़र आए, रैंक करे, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे पेज से ही ज़्यादा कस्टमर ऑर्डर करते हैं, ज़्यादा नीचे वाले पेजों पे कस्टमर नहीं जाता। तो आपने उस प्रोडक्ट को रैंक करवाना है। रैंक जितनी प्रोडक्ट रैंक होगी उतनी ज़्यादा सेल्स आपकी बढ़ेंगी, उतने ज़्यादा कस्टमर आपको ऑर्डर करेंगे, और एक सस्टेनेबल रैंकिंग करवानी है। वो कैसे होती है कि आपने हैशटैग्स डालने हैं, अच्छा टाइटल डालना है जो सर्च में आए, उसके बाद आपने रिव्यू लेने हैं, गिव अवे देने हैं, जिससे आपकी प्रोडक्ट रैंक आ जाएगी। तो इसमें कम से कम जो प्रोसीजर है, रैंक करने के बाद आपको ऑर्डर आएंगे। ऑर्डर जो है FBA मॉडल है, FBA से मुराद के फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल में आ जाता है। तो वो आपने सिर्फ एक दफ़ा अपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट को शिप करना है। उसके बाद अमेज़ॉन ही खुद आपकी प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा, खुद ही कस्टमर को भेजेगा, खुद ही आपकी इन्वेंट्री को कंट्रोल करेगा, खुद ही रिटर्न को देख के दोबारा से आपका स्टेटस अपडेट कर देगा कितनी प्रोडक्ट रिटर्न आई हैं, वो भी स्टॉक में डाल के दोबारा से उसको रिसेंबल करके डिलीवर करेगा। तो ये सारी जिम्मेदारी अमेज़ॉन की आ जाती है, और इसके लिए आपको जो कम से कम आपको 6 मंथ रिक्वायर्ड होते हैं सिस्टम को चलाने के लिए। अभी बात आ जाती है कि होलसेल FBA क्या है। होलसेल FBA कुछ लोग तो समझते हैं इसमें हम बल्क क्वांटिटी में अमेज़ॉन में सेल करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। होलसेल FBA में आपको बजट जो रिक्वायर्ड होता है वो 2K से 5K के बिटवीन आपको रिक्वायर्ड होता है। इसमें आप होलसेल FBA का एक सिस्टम, एक प्रोसेस जनरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड नहीं होती। इसमें काम क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो यूनिक प्रोडक्ट है, किसी ब्रांड ने ऑलरेडी लॉन्च की हुई है, अमेज़ॉन पे सेल कर रहा है, आपने उसके साथ कांटेक्ट करना है। आपने उसको बोलना है, फॉर एग्जांपल वो $50 की प्रोडक्ट बेच रहा है, तो आपने उसे बोलना है सर मैं आपकी 100 प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़रीदना चाहता हूँ। मेल करना है, थ्रू किसी तरह भी आपने उससे कांटेक्ट करना है। तो उसको आपने बताना है कि मैं आपकी इतनी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहता हूँ, मुझे होलसेल प्राइस दें। तो वो $50 में जो सेल कर रहा हो सकता है वो आपको 40 में दे दे। तो इसके लिए रिक्वायर्ड है कि आप थोड़ा सा अपना एक लेवल बनाएं, आप अपनी साइट्स बनाएं, अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाएं, अपने पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट रखें, जिससे आप अपने जिस होलसेलर से आप बात कर रहे हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे, उसको कन्विंस कर सकेंगे। तो ये चीज़ें होना ज़रूरी है। उसके बाद क्या होगा कि आप ये प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने से आपने पहले देखना है कि किस होलसेल की प्रोडक्ट को मैं देखूं, किस होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सेल होगी, इससे मुझे ख़रीदने का बेनिफिट होना है। इससे पहले आपने ये भी देख लेना है उसे कांटेक्ट करने से पहले। ये नहीं कि किसी को भी मुंह उठा के किसी से भी कांटेक्ट कर लिया, उसकी प्रोडक्ट को ख़रीद लिया और बाद में वो सेल नहीं हो रही, तो इससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा।
तो आपने जब उसे ख़रीदनी है, आपको इन्वाइसेस मिलेंगी, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे बात की, एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद जो इन्वाइसेस हैं, जो सारा रिकॉर्ड है आपके पास, आपने अपनी ऑफ़र क्रिएट करके अमेज़ॉन के ऊपर सबमिट कर देनी है। तो इसमें एक आपको बेनिफिट होता है कि जो उसने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है वो ही रहेगी, आपको दोबारा से अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं ऐड करनी पड़ेगी कि आप अपनी प्रोडक्ट ऐड करें उसकी पिक्चर, क्योंकि वो तो ब्रांड की प्रोडक्ट है, वो एक ही रहेगी, उसकी कापीज़ डिफरेंट सेलर नहीं सेल कर सकते, ऑथोराइज नहीं है। आप उसकी लिस्टिंग के ऊपर ही अपने आप को एक एज अ सेलर क्रिएट कर रहे हैं। तो जब आपकी अमेज़ॉन आपकी ऑफ़र को देखेगा, आपकी इनवाइसेस को देखेगा कि आपने इतनी प्रोडक्ट ख़रीदनी है, तो उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेगा, अप्रूव कर लेगा। तो आपकी जो वो प्रोडक्ट है, जिस होल सेलर से आपने कॉन्टैक्ट किया है, जिसकी अमेज़ॉन पे लिस्ट थी प्रोडक्ट, उसकी प्रोडक्ट के साथ ही आपकी एक ऑफ़र क्रिएट हो जाएगी, जिससे आपको भी ऑर्डर रिसीव्ड होना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसका होल सेल FBA का कॉन्सेप्ट था और प्राइवेट लेबल का था। इसमें भी डिपेंड करता है कि आप किसको फॉलो करते हैं। प्राइवेट लेबल में थोड़ी एफर्ट ज़्यादा है, वर्किंग ज़्यादा है, फाइनेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, आपको बजट ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और होलसेल FBA में क्या है कि आपको बजट भी कम रिक्वायर्ड है, उसके बाद आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा स्टाफ की भी ज़रूरत नहीं, और थोड़ा ईजी है उसकी बनिस्बत। और इसमें प्रॉफिट मार्जिन इसमें प्राइवेट लेबल से कम है होलसेल में, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, जितनी ज़्यादा एफर्ट, उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो बाकी जो जिनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है वो होलसेल FBA से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। कल को उनके पास प्रॉफिट आ जाता है, वो प्राइवेट लेवल की तरफ भी माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस था, कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।